नमस्कार प्यारे साथियों। कई टाइम से हमारी प्रबंधन की क्लास नहीं हो पाई है। आज हम प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर हम अन्य सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन प्रबंधन को लेकर थोड़ी सी समस्याएं बढ़ती जा रही है। अगर पुराने प्रश्न पत्र के हम प्रश्नों को लगाएं तो हमारे जो अंक हैं उतने आ नहीं पा रहे हैं जितने कि आने चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रबंधन को मुझे कंप्लीट कराना चाहिए। बहुत टाइम से ये जो क्लास थी ये हमने बंद कर दी थी, लेकिन अब शुरुआत कर रहे हैं, यानी 6 से 7 क्लासेस इसकी पहले हो चुकी है। जो शेष क्लासेस हैं या जो प्रबंधन है, प्रबंधन हम कंप्लीट ही करेंगे। देखिए, प्रबंधन की विशेषताएं की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषताएं हैं या नहीं है। तो हमें पॉइंट को समझना है कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। कुछ बातें हैं उसके बाद हम उदाहरण से समझ लेंगे, अभी केवल आप फैक्ट जान लीजिए। जब प्रबंधन की विशेषताओं की बात आ जाती है तो प्रबंधन एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। दूसरी बात होती है कि प्रबंधन अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब होता है अदृश्य, जिसका कोई दृश्य ना हो। फिर प्रबंधन की विशेषताओं में प्रबंधन सामूहिक रूप से देखने को मिलता है। अभी हम इन सभी फैक्ट को समझेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रबंधन क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हम यहाँ पर जो भी कार्य करते हैं वो होता है प्रबंधन। अगली बात आती है, प्रबंधन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना और बहुत सारे कार्यों का यहाँ पर प्रबंधन करना, उसके बाद उसका परिचालन करना, उसको यहाँ पर डायरेक्शन देना, वो हो एक बहुआयामी यहाँ पर प्रोसेस। अगला है गतिशील प्रक्रिया। तो आप कहेंगे सर इन सभी फैक्ट को हम जानकर करेंगे क्या, ये याद कैसे रहेगा, उसे समझाइए। तो अभी हम एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहली बात है, प्रबंधन एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। सर्वव्यापी का मतलब यह है, सर्व का मतलब है सभी जगह, यानी हर जगह पर व्याप्त मिलता है हमें प्रबंधन। अब सर्वव्यापी में हमें आर्थिक, सामाजिक, इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, यानी जितने भी परिदृश्य हो सकते हैं उन सभी परिदृश्यों पर हमें प्रबंधन देखने को मिलेगा, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, व्यवसायिक रूप से हो। फिर भी बात अगर नहीं समझ में आई तो अब अभी हम समझते हैं। जैसे मानकर चलिए कोई एक व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति मानकर चलते हैं, ये एक व्यक्ति हो गया, है ना। इस व्यक्ति ने सोचा कि यार मुझे एक कार लेनी है, एक जीप लेनी है, कार लेनी है। क्यों? मेरे दादाजी का सपना था कि घर में एक कार होनी चाहिए, तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे एक कार लेनी है। अब एक बात सोचकर चलिए, ये व्यक्ति जब कार लेने की सोच रहा है तो ये कहीं ना कहीं पैसों को इकट्ठा करेगा, यानी धन एकत्रित करेगा। धन एकत्रित कैसे करेगा? ये जो अपने खर्चे हैं उन खर्चों को या तो कम करेगा या अपने पैसों की जो इनकम है उस इनकम को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है? इसने आर्थिक नियोजन सीखा है। आर्थिक नियोजन का मतलब समझते हो आप? पैसों से संबंधित जो नियोजन होता है उसे इसने सीखा। यानी मानकर चलिए अगर इस व्यक्ति को कार लेनी है और इसकी सैलरी 30,000 रुपये महीने है, अब मानकर चलिए इसका जो खर्चा है 35,000 रुपये अगर है, तो क्या ये कार ले पाएगा? आप कहेंगे सर नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम से ज्यादा इसके खर्चे हैं। तो अब इसे पैसों का मैनेजमेंट पता होना चाहिए, किस प्रकार से रुपयों को ये मैनेज करना सीखेगा। तो इसे हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। ये हो गया आपका आर्थिक नियोजन, यानी कि प्रबंधन एक सर्वव्यापी प्रोसेस है। दूसरी बात आती है सामाजिक नियोजन क्या है या व्यवसायिक प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, अभी हम उदाहरण से समझते हैं। आर्थिक नियोजन इसने जैसे ही किया, ये व्यक्ति पहुंचा यहाँ पर कार लेने के लिए। अब ये कार लेने के लिए जाएगा शोरूम पर। हम मानकर चलते हैं ये शोरूम पर पहुंचा। ये जब शोरूम पर जाता है तो शोरूम वाला इसे कार के बारे में बताता है कि देखिए ये कार है, इतने रुपए में आपको ये कार मिलेगी। तो अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि शोरूम वाला जब इसे कार के बारे में बताता है तो अगर हम उस कार को देखें तो वो कार कैसे बनी होगी? आप कहेंगे कि सर वो जो कार है उस कार को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया होगा। तो हमने मान लिया कि चलो इस कार को बनाने में मशीनों का प्रयोग हुआ होगा। फिर आपने कहा कि सर ये जो कार बनाई गई है, इस कार्य के जो कलपुर्जे हैं, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी मानकर चलिए किसी एक देश से इसके गियर मंगाए गए होंगे, दूसरे देश से इसका इंजन मंगाया होगा, तीसरा देश है जहां पर इसकी सीट्स वगैरह बनती होगी, और जो अन्य चीजें हैं ये कहीं दूसरे देश में बनती होगी।
इसका मतलब क्या है कि जो मालिक है उस कार का, जिसने उस कार को बनाए है, उस कार्य का जो रॉ मटेरियल है इसने अलग अलग देशों से प्राप्त किया होगा। इसका मतलब क्या है कि उसे व्यवसायिक प्रबंधन भी पता है कि व्यवसायिक प्रबंधन कैसे किया जाता है। व्यवसायिक प्रबंधन का मतलब यह है कि एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय में किस प्रकार से प्रबंधन करना है, यानी उसे पता है कि कहां से उसे रॉ मटेरियल प्राप्त होगा, कहां से उसे इंजन प्राप्त होगा, इन सभी चीजों की वह वहां पर बात करता है। यानी सर्वव्यापी रूप से हमें ये चीज देखने को मिलती है। अभी हम सामाजिक को छोड़ देते हैं, बाद में हम इसे समझेंगे। इतना होने के बाद अब क्या ये सभी चीजें मंगाने के बाद कार बन जाएगी? आप कहेंगे सर अभी तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस कार को या इसके रॉ मटेरियल को मंगा लेंगे तो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल है उसे मंगा लेंगे तो अब इसे जोड़ना भी तो होगा। पता लग रहा है इंजन लाकर रख दिया, गियर लाकर रख दिया, इसके साथ ही सीट या इसके टायर लाकर रख दिए तो क्या कार बन जाएगी? नहीं, इसे एकत्रित कर एक ढांचा बनाना होगा। इस ढांचे को बनाने के लिए हमारे पास लोगों की जरूरत होगी, है ना? या तो लोग चाहिए या मशीन चाहिए। मशीनें डायरेक्ट ऑपरेट होगी नहीं, उसके लिए लोगों का प्रबंधन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रबंधन के लिए हमें कार्य कराने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। यही बात हमने लिखा था, एक बहुआयामी, डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं। यानी सबसे पहले जो कार का मालिक है, इस कार के मालिक ने सोचा कि कैसे कार्य करना है, यानी कार्य का प्रबंधन हो गया। फिर इसने सोचा कि यार मुझे अगर कार बनाना है तो कुछ लोगों को तो साथ में रखना ही होगा जो कि यहां पर ऑपरेट कर सके मशीनों को या अन्य कार्य को कर सके, तो यहां पर लोगों का प्रबंधन करना होगा। फिर क्या होता है, कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करने में थोड़ा सा आलसपन करते हैं, या कभी कभी कार्य में कुछ समस्या आने लगती है, हो सकता है रॉ मटेरियल में कुछ समस्या आ रही। इसका मतलब यह है कि कार्य का प्रबंधन हो गया, लोगों का प्रबंधन हो गया, इसके बावजूद भी इन दोनों का समुचित प्रबंधन आवश्यक है। सही तरीके से इसका प्रबंधन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं परिचालन, यानी इसका सही तरीके से प्रबंधन होना चाहिए। यहां तक की बातें क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या देखा? पहली देख ली सर्वव्यापी प्रोसेस, यानी कि आर्थिक और व्यवसायिक प्रबंधन क्या है। दूसरा हमने ये देखा कि बहुआयामी प्रोसेस क्या है, यानी हमने देखा कि प्रबंधन जो है, प्रबंधन के लिए यहां पर लोगों की आवश्यकता होगी, कार्य का प्रबंधन करना होगा और उन सभी का समुचित रूप से हमें प्रबंधन करना आना चाहिए। यहां तक की बातें क्लियर है? फिर आप कहेंगे सर ये सामूहिक का मतलब क्या? सामूहिक का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग यहां पर एक साथ काम करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य होगा या उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य की प्राप्ति करना है, उनका लक्ष्य होगा। जैसे कि मानकर चलिए, हमने कहा कि कार की जो मशीनें हैं, जिन मशीनों के द्वारा कार को बनाया जाएगा, वहां पर हमें 15,000 लोग चाहिए, 15 के लोग यहां पर हमें चाहिए। तो आपने वैकेंसीज ओपन की, वैकेंसीज ओपन कर 15,000 लोगों को आपने बुलाया, 15,000 लोगों को आपने काम पर रखा या काम देना प्रारंभ किया। अब एक बात बताइए, इन 15,000 लोगों का उद्देश्य क्या है? इन 15,000 लोगों का उद्देश्य है जो एक कार है, इस कार का निर्माण करना, कैसे भी ये कार अच्छे से बननी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रबंधन की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि ये एक सामाजिक प्रोसेस है जिसका उद्देश्य होता है लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यानी यहां पर बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से काम करेंगे, समूह ऑर्गेनाइज रूप में काम करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य एक होगा। फिर अगली बात आती है गतिशील। गतिशील का मतलब क्या? सोचकर देखिए, इस कार के मालिक ने कहा कि देखिए हमें केवल एक कार बनानी है। इसने लोगों को बुलाया, एक कार बनाया और कार बनाकर बंद कर दी। शोरूम पर एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति कार खरीद कर ले गया। अगले दिन दूसरा व्यक्ति आया, तो क्या दूसरे दिन जो व्यक्ति आएगा वो शोरूम पर जाकर बोलेगा कि मुझे ये कार चाहिए? अगर शोरूम वाला कहेगा कि देखिए अभी क्या है, जो मालिक है उसने एक कार ही बनाई है और आपकी कार का ऑर्डर अगर आप दे रहे हैं तो लगभग 1 साल में आपको ये कार मिल जाएगी। तो एक बात बताइए, जो कार लेने आया वो 1 साल के लिए रुकेगा? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको लगातार कार्य करना होगा, आपको एक गतिशील यानी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, उसके बिना आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, जो कि प्रबंधन की एक विशेषता है। अगला है अमूर्त रूप। अमूर्त रूप का मतलब है अदृश्यता, यानी प्रबंधन अमूर्त होता है, इसे हम देख नहीं सकते। प्रबंधन को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे हम एहसास कर सकते हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे, कुछ लोग होते होंगे जो, जैसे अब हम इस कार के मालिक का ही उदाहरण ले या किसी व्यक्ति का उदाहरण ले। कोई व्यक्ति है जो
किसी बिजनेस को चला रहा है। तो आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग कहते होंगे कि यार ये व्यक्ति काम कुछ नहीं करता है ना, इसकी एक फैक्ट्री है, ये काम कुछ नहीं करता लेकिन दिन भर बिजी रहता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं जो उस कंपनी में जाकर काम कराते हैं, उन्हें पता है कि हमारा काम मशीन को चलाना है या हमारा काम सफाई करना है, लेकिन जो व्यक्ति उस कंपनी का मालिक है, वह कंपनी का मालिक सोचकर देखिए क्या क्या काम करेगा। उस कंपनी के मालिक को यह भी देखना है कि मेरी ये जो कंपनी है, इस कंपनी में मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल मुझे कहां से मंगाना है, मशीनों की अगर खराबी होती है तो उन्हें कहां पर ठीक कराना है। इसके साथ ही ये जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं, इन्हें कैसे मैनेज करना है, साथ ही बाजार में मेरे जो प्रोडक्ट है उसे सही तरीके से कैसे बेचना है। इसके साथ ही अन्य बहुत सारी जो चीजें हैं कि इस पर टैक्स, जो भी चीजें हैं सभी का ध्यान कैसे रखना है। तो सोचकर देखिए, जो व्यक्ति काम करता है उसको केवल एक काम पता है कि मुझे कंपनी में जाना है और जाकर आना है और ये काम करना है, लेकिन कंपनी का जो मालिक है इस पूरे ढांचे को संजोकर रखता है, इस पूरे ढांचे को बनाकर रखता है। जो चीज हमें दिखती नहीं है लेकिन हम उसे एहसास कर सकते हैं। जैसे कि घर में अगर हम बात करें, घर में जो घर का मुखिया होता है, वह घर का मुखिया, लोग कहते होंगे कि यार घर का मुखिया जो होता है ये सभी को खुश रखता है, कि यानी अगर मान लीजिए घर में दादाजी है तो दादाजी की दवा गोली आ रही है तो उन्हें भी ला कर देना, अगर खेती में व्यस्त है तो खेती का कार्य भी करना, या अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कार्य भी करना, संतान है तो संतानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करवाना, घर या मकान बनवाना, सारी चीजें करना। लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं, अरे यार तुम काम क्या करते होगे। कहने का मतलब वह व्यक्ति इतने सारे कार्य करता है, बस लोगों को वह बात दिखाई नहीं देती। ठीक ऐसे ही प्रबंधन एक अमूर्त रूप है, एक अदृश्य रूप है। लास्ट में बात आती है लक्ष्यों की प्राप्ति। लक्ष्यों की प्राप्ति स्पष्ट व सरल तरीके से लक्ष्य हमें प्राप्त होने चाहिए, ये एक प्रबंधन की विशेषता है। लक्ष्य क्या है कि ये जो शोरूम था, ये जो कंपनी थी, इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था कार का निर्माण करना। तो अब देखिए हम एक बार इस पूरी बात को समझते हैं। हमने देखा कि प्रबंधन एक सर्वव्यापी प्रोसेस है, यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से। सामाजिक रूप से क्या था, जो हमने परिवार का उदाहरण देखा, वो सामाजिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो हमें प्रबंधन सर्वव्यापी रूप से देखने को मिलता है, आर्थिक रूप हो, सामाजिक रूप हो, व्यवसायिक रूप हो। साथ ही ये एक बहुआयामी प्रोसेस है। बहुआयामी के मतलब यह है कि जो व्यक्ति है जिसे प्रबंधन करना है, उसे कार्य का प्रबंधन भी करना है कि कार्य को किस ढंग से करना है, साथ ही उसे लोगों का प्रबंधन भी करना है और इन दोनों का साथ में प्रबंधन भी करना है। फिर प्रबंधन एक सामूहिक प्रोसेस है जिसका उद्देश्य होता है यहाँ पर लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यानी वह जो कंपनी है जिसमें कार बनाना है, वहां पर भले ही 1,500, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ लोग भी काम करेंगे तो उनका एक ही लक्ष्य होगा, उस पूरे समूह का एक लक्ष्य होगा कार बनाने की, कार को बनाना। अगला है ये एक गतिशील प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक कार बना दी और कर्मचारी जा रहे हैं कंपनी में और दिन भर सो रहे हैं, ऐसा नहीं। ये गतिशील प्रक्रिया है, लगातार करते रहना होगा। फिर ये एक अदृश्य या अमूर्त प्रक्रिया है, या अमूर्त रूप इसको देखने को मिलता है, यानी इसे हम देख नहीं सकते, एहसास कर सकते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। अगला है, अगर इस पूरी बात को हम समझे तो इसका अंतिम जो उद्देश्य है वह है लक्ष्यों की प्राप्ति। आप कितना ही काम करें, आप मशीन लगा ले, आप फैक्ट्री लगा ले, आप व्यक्तियों को मजदूरी पर रख लें, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य एक ही होगा। अगर आप पटवारी में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य है? आपका लक्ष्य है पटवारी बनना, ना कि उन सब्जेक्ट को समझकर हमेशा के लिए पढ़ते रहना। ठीक है ना? ठीक है, सही। प्रबंधन की विशेषता है लक्ष्यों की प्राप्ति। तो उम्मीद करता हूं आज की ये जो क्लास है आपको सही लगी होगी। अगर सही लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।